नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल JRP किंग के अंदर। राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव का बिगुल बजते राजस्थान के अंदर सियासी राजनीतिक में गर्माहट महसूस होती हुई दिखाई दे रही है। अगर राजस्थान के अंदर 200 विधानसभाओं की बात करें तो 200 विधानसभा सीटों पर अब की बार त्रिकोणीय मुकाबला होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि राजस्थान के अंदर किसी भी पार्टी का पूर्ण बहुमत में सरकार बनाना बहुत ही कठिन मामला दिखाई दे रहा है। तो क्या RLP तीसरे मोर्चे के रूप में राजस्थान के अंदर सरकार बनाएगी या फिर होगी सत्ता परिवर्तन की लहर? तो हम आपके बीच में लेकर हाजिर हुए। चुनाव से पहले ABP न्यूज़ सी वोटर सर्वे ने सबसे बड़ा ओपिनियन पोल सर्वे जारी कर दिया। क्या राजस्थान के अंदर फिर से होगी बगावत या फिर बनेगी RLP की सरकार होगा? तो हम आपके बीच में लेकर हाजिर हुए सबसे बड़ा पहले जिले की बात करें तो बाड़मेर है। बाड़मेर के अंदर 7 सीटें, 7 में से BJP को 2, कांग्रेस को 5, तो यहाँ पर अन्य को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। बाड़मेर कहा जाता है कि कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। अगर हम भीलवाड़ा की बात करें तो कुल 7 सीटें, 7 में से BJP को 3, कांग्रेस को 4, आम आदमी पार्टी को 0 और अन्य को भी 0। यहाँ पर भीलवाड़ा के अंदर BJP और कांग्रेस दोनों बराबर की रणनीति पर चल रही है। अलवर की बात करें तो अलवर के अंदर 11 सीटें, जहाँ BJP को 6, कांग्रेस को 5, RLP यहाँ पर 0 पर है। यहाँ पर कांग्रेस और BJP दोनों को बराबर सीटों की भगदड़ मची हुई दिखाई दे रही है। अगर हम जयपुर की बात करें तो जयपुर के अंदर 19 सीटें, 19 में से BJP को 8, कांग्रेस को 11, तो RLP यहाँ पर 0 पर है। यहाँ पर कांग्रेस बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। तो बांसवाड़ा जिले की बात करें तो बांसवाड़ा के अंदर कुल 5 सीटें, 5 में से BJP को 2, कांग्रेस 3 सीटों पर बरकरार नजर आती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले की बात करें तो सिरोही जिला है। कुल 3 सीटें, 3 में से BJP को 1, NIC मतलब कांग्रेस को 2 और RLP यहाँ पर 0 पर है। सिरोही के अंदर कांग्रेस और BJP के बीच में कड़ी टक्कर है। ये है सबसे बड़ा जिला नागौर जिला। नागौर के अंदर 10 सीटें, जहाँ BJP को 3 तो कांग्रेस को 3। यहाँ पर RLP पार्टी हनुमान बेनीवाल 5 सीटों के साथ सबसे आगे चलते हुए दिखाई दे रहे। अगर हम डूंगरगढ़ की बात करें तो डूंगरगढ़ जिले के अंदर कुल 4 सीटें, यहाँ पर BJP को 1 तो कांग्रेस को 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। RLP यहाँ पर 0 है। यहाँ पर कांग्रेस बढ़त बना रही है। अजमेर की बात करें तो अजमेर की 8 सीटें, 8 में से BJP को 3, कांग्रेस को 5, तो अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगली विधानसभा क्या रुख करेंगे? बीकानेर है। बीकानेर के अंदर कुल 7 सीटें, 7 में से BJP को 3, कांग्रेस को 3, तो RLP को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, जो हॉट सीट मानी जाती है बीकानेर के अंदर। अगर हम 12 जिला की बात करें तो 12 जिले के अंदर कुल 4 सीटें, 4 में से BJP को 1 तो कांग्रेस को 3, RLP यहाँ पर 0 पर है। यहाँ पर कांग्रेस तो सबसे आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें भीलवाड़ा की तो कुल 7 सीटें, 7 में से BJP को 3, कांग्रेस को 4, तो RLP 0 पर है। यहाँ पर BJP और कांग्रेस के बीच में सीधी टक्कर होती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम भरतपुर की बात करें तो भरतपुर के अंदर कुल 7 सीटें, 7 में से BJP को 2, कांग्रेस 5 सीटों पर है, तो RLP यहाँ पर 0 पर है। कांग्रेस और BJP के बीच में हर जिले के अंदर कड़ी टक्कर देखने को मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब की बार राजस्थान के अंदर सीकर की बात करें तो कुल 8 सीटें, जब BJP और कांग्रेस दोनों को 4-4 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर RLP 0 पर है। जोधपुर जिले की बात करें तो कुल 8 सीटें, 8 में से BJP को 4, कांग्रेस को 4, RLP को 0। यहाँ पर BJP और कांग्रेस को दोनों को बराबर सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। अजमेर जिले की बात करें तो अजमेर के अंदर कुल 8 सीटें, 8 में से BJP को 2, कांग्रेस को 6, RLP को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर कांग्रेस भी बढ़त बना रही है तो BJP भी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम बूंदी जिले की बात करें तो बूंदी के अंदर कुल 3 सीटें, जहाँ BJP को 2, कांग्रेस को 1, तो RLP को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। नागौर की बात करें तो नागौर के अंदर हॉट सीट 10 सीट है, 10 में से BJP को 3, कांग्रेस को 5 सीट और RLP को 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। नागौर जिले के अंदर आपको बता दें कि नागौर जिला हनुमान बेनीवाल RLP के खेमे में आता है। बीकानेर जिले की बात करें तो कुल 7 सीटें, 7 में से BJP को 3, कांग्रेस को 4, तो RLP 0 पर है। ये बीकानेर बहुत ही बड़ा जिला है, जहाँ BJP और कांग्रेस के बीच में सीधी टक्कर होती हुई दिखाई दे रही है। धौलपुर की बात करें, धौलपुर 4 सीटें, BJP को 2, कांग्रेस को यहाँ पर 2, तो RLP यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगली विधानसभा बात करें, उदयपुर जिला है तो कुल 8 सीटें, 8 में से BJP को 3, कांग्रेस को 5, यहाँ पर RLP 0 पर है। तो यहाँ पर